खुदावंद के कलाम में से इफ्सियों का खत है मुकद्दस पौलुस रसूल का, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। बस किसकी मानद बनो? सारे बोलिए, किसकी मानद? सारे बोलिए, किसकी मानद बनो? बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कलीसिया को एक टास्क दे रहा है, कलीसिया को एक काम दे रहा है। कलीसिया का काम यह नहीं है कि संडे को जमा होना और जमा होकर सिर्फ 2 घंटे इबादत कर लेना। उनमें से भी बड़े लोग 1 घंटा इबादत करते हैं, उनमें से भी बड़े लोग आधा घंटा इबादत करते हैं, उनमें से भी बड़े लोग सिर्फ इबादत करते हैं, आए और एक दूसरे से बातें की, एक दूसरे का हाल चाल पूछा और क्या करते हैं, ये उनकी इबादत है सिर्फ। शायद वो एक दूसरे को देखने आते हैं, लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल ये कह रहा है चर्च को, कलीसिया को ये कह रहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि जमा होना, सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम खुदा की मानद बनो। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है खाली हमने सिर्फ इबादत के लिए आना है, बल्कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जमीन पर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जमीन पर ये है कि हमें जिम्मेदारी ये दी गई है कि तुमने खुदा की मानद बनना है। एक नौजवान जो एथियस्ट हो चुका था, वो खुदा को मानना छोड़ गया, बाइबल पढ़ना छोड़ गया। उसने कहा खुदा का कोई वजूद नहीं है, देयर इज नो गॉड इन हेवन। आसमान पर भी कोई खुदा नहीं है, ना जमीन पर। एथियस्ट बिलीव करते हैं कि कोई खुदा नहीं है। एक नौजवान, सुनिए गौर से, मेरी तरफ देखिए, नौजवान जो एथियस्ट हो गया, उसने कहा I can answer all the question that you raise. उसने कहा मैं सारे सवालों से, जवाब से प्रूव कर सकता हूं कि खुदा नहीं है, खुदा है ही नहीं है, खुदा का वजूद ही नहीं है। वो कहता तुम सवाल करो, मैं तुम्हें उसका जवाब दे दूंगा कि खुदा नहीं है। लेकिन कहता जब मैं अपनी माँ को देखता हूँ, जब मैं अपनी माँ को देखता हूँ तो मुझे खुदा का इनकार करना मुश्किल सा लगता है, क्योंकि मेरी माँ जो है एक ऑर्डिनरी औरत नहीं है। मेरी माँ को कोई गाली देता है वो दुआ देती है, मेरी माँ के बारे में कोई बुरा कहता है मेरी माँ उसे दुआ देती है, मेरी माँ का कोई नुकसान करता है मेरी माँ उससे बर्दाश्त करती है, मेरी माँ को बारे में लोग बुरी बातें कहते हैं मेरी माँ उन्हें दुआ देती है, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है जब तुम्हें लोग बद्दुआ दे तुम दुआ देना। उसने कहा मैं अपनी माँ को जब देखता हूँ मैं सारी चीजों का जवाब दे सकता हूँ कि खुदा नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ के करैक्टर को जब देखता हूँ कि वो एक आम औरत नहीं है, उसकी माँ असल में पौलुस रसूल की उस बात के अंदर ईमान ले आई है कि मुझे टास्क ये दिया गया है कि मैंने खुदा की मानद बनना है, खुदा की मानद बनना है। ईमानदारों, हमें जब लोग देखते हैं हमारा क्या किरदार है, व्हाट इज आवर कैरेक्टर,
हमारा किरदार। वो कहता जब मैं अपनी माँ को देखता हूं मुझे खुदा का इनकार करना नामुमकिन सा लगता है। मेरी माँ का किरदार इस कदर स्ट्रांग है, घंटों में वो दुआ करती है, घंटों में वो झुकती है, वो दायकी देती है, वो क्या करती है कि वो बाइबल को पूरा कर रही है। मैं हर चीज का इनकार कर सकता हूं लेकिन मैं इस चीज का इनकार नहीं कर सकता कि मेरी माँ के कैरेक्टर से मैं मुतासर हो गया। लोग बाइबल से भी इतना मुतासर नहीं होते जितने आपके किरदार से मुतासर होंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर हमने हमारी जिम्मेदारी क्या है एज अ बिलीवर होते हुए, ईमानदार होते हुए हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हमने खुदा के बारे में सोचना है या उसकी तारीफ करनी है, नहीं, बल्कि हमने खुदावंद की मानद बनना है। किसकी मानद है? आज लोग पास्टर्स को, आज लोग चर्चिस को, आज लोग दुनिया को, आज लोग, गौर से सुनिए, बाइबल की बातें कम हैं और पादरियों की बातें घरों में ज्यादा है। लोग असल में पास्टर्स की बातें, चर्च में जो जाते हैं उनकी बातें, लोग असल में उनमें खुदा देखना चाहते हैं। उनकी जिंदगी के अंदर खुदा की हजूरी देखना चाहते हैं। लोगों की ये टास्क है, लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे रवैयों को देख रहे हैं, तुम्हारे किरदार को देख रहे हैं, और कलाम कहता है वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। मैं जानता हूं एक आदमी को, वो पास्टर था और उसने कहा मैं कोट ला देता ना तो फिर मैं आम बंदा बन जाऊंगा, फिर तू मुझे देखना, ये कोर्ट ने मुझे रोका हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुनिया के अंदर, याद रखिए, आपका कितना भी नाम है, आप कितने भी मशहूर हैं, आप कितने भी पैसे वाले हैं, आप कितने भी दानिशमंद हैं, आप कितने भी अक्लमंद हैं, आप कितने भी होशियार हैं, आप कितने भी चालाक हैं, आप कितने भी बड़े हैं, आप कितने भी ज्यादा अपने आप को तेज समझते हैं, याद रखिए ये सब कुछ कूड़ा है। अगर आपको जो टास्क दिया गया है वो ये दिया गया है जमीन पर कि आपने खुदावंद की मानद बनना है और आपकी जिंदगी के अंदर से उसके काम जाहिर हों। ईमानदारों को ये नहीं दिया गया जिम्मेदारी, इधर देखो, कि खुदा के बारे में सोचो या खुदा की तारीफ करो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये नहीं दिया गया कि खुदा के बारे में सोचो या खुदा की तारीफ करो, बल्कि एक दूसरे को बताओ, एक दूसरे को कहो हमें यह जिम्मेदारी दी गई है कि हमने खुदा की मानद बनना है। सोचने के बारे में नहीं, चर्चिज, इधर देखो, इधर देखो, चर्चिज क्यों कुदरत से खाली है? क्योंकि चर्चिज खुदा के बारे में सोच रहे हैं, खुदा की मानद बन नहीं रहे। हमें खुदा की मानद बनना है। अगर खुदा की मानद बनना मुश्किल होता तो बाइबल में कभी भी ना लिखा जाता।
हमें से कितने लोग हैं जो हर रोज अपने कैरेक्टर को, अपनी जिंदगी को, आप सिर्फ 2 घंटे वाले मसीह ना बने। सिर्फ संडे को 1 घंटे आए, कलाम सुना, जाकर फिर क्या करना शुरू कर दिया? वही बातें, वही चीजें, वही ड्रामे, वही फिल्में, वही गाने, वही नाच रंग, वही नस्वार, वही सिरगट, वही शराब, वही क्या करना शुरू कर दिया? वही सूटे, वही क्या शीशा, वही क्या करना शुरू कर दिया? गालियां, वही सारे काम। और फिर संडे को आ गए और फिर आके खड़े हो गए। याद रखिए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमने खुदा की मानद बनना है। और याद रखिए, जो खुदावंद की मानद बनते हैं वही खुदावंद के बादशाही के वारिस होंगे। आए पढ़ते हैं, आए आगे देखते हैं कौन खुदा की मानद हो। सुनिए 3री आयत, बेटा ध्यान नवे और सुनिए। और लिखा, और जैसा के मुकद्दसों को मुनासिब है कि तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक। कैसा ईमानदार क्या करे? ईमानदारी अगर लालच ना भरे होया थे, ईमानदारी अगर लालच नाल भरिया होया है, अगर ईमानदार ही पैसों का लालची है, अगर ईमानदार ही हरामकारी नापाकी के अंदर बंधा हुआ है, ये मुनासिब नहीं है कि ईमानदार नापाकी के अंदर, नाराजगी के अंदर, नापाक लालच के अंदर। और आगे लिखा है, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठेबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी। और आगे सुनिए, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। आप लालची होकर ईमानदार नहीं हो सकते, आप नापाक होकर ईमानदार नहीं हो सकते, आप गलीज होकर ईमानदार नहीं हो सकते, आप 2 घंटे चर्च में आकर खुदा की मानद नहीं बन सकते। और अगर आप खुदावंद की मानद ना बने तो आप सब जहन्नम के वारिस होंगे, क्योंकि वहां पर लिखा कोई खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। तो अगर आप चर्च में आकर भी जहन्नम में चले गए, अगर आप चर्च में आकर भी जहन्नम में चले गए, तो क्या करते हैं? हमें टास्क क्या दिया गया है? वो इधर मेरी तरफ देखो, हमें जिम्मेदारी क्या दी गई है? खुदा की ये नहीं दिया गया खुदा मैं खुदा दे बारे बड़ा सोचनी है, खुदा दे बारे मैं खुदा दी बड़ी तारीफ करनी है, और जिंदगी के अंदर हर तरह की बदी है, गुनाह है। खुदावंद ऐसी बातों को, ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों को पसंद नहीं। जलाल आज क्यों बातों में नहीं है? इसीलिए नहीं है। लोगों ने इबादत को भी फैशन बना दिया है। उन्होंने इबादत को फैशन बना दिया है।
जैसे कपड़ों को तो बनाया है अपने तरीके से, कभी छोटे कर ले कभी बड़े कर ले, कभी छोटे कर ले कभी बड़े कर ले, हैं कभी किधर दे कर ले कभी किधर दे कर ले। उन्होंने इबादत को भी ऐसे किया है, अपनी मर्जी से छोटी कर ली बड़ी कर ली, जो मर्जी आ गए जो मर्जी चले गए, जिंज मर्जी बैठे रहे जिंज मर्जी आए जिंज मर्जी, कोई जिम्मेदारी कोई कुछ नहीं है। खुदा ऐसे लोगों को नहीं पसंद करेगा। खुदा चाहता है वो उसकी मानद बनो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो सारे लोग, कितनी कुंवारियां थी, कितनी 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 कुंवारियां थी, कितनी कुंवारियां थी, कितनी थी, याद करें इस तरह, कितनी थी। कुंवारी का मतलब पता क्या होता है? इधर देखो, इधर देखो, कुंवारी का मतलब होता है पाक दामन। कुंवारी का मतलब होता है ऐसी औरत जिसको जो मर्द से ना वाकिफ हो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, कुंवारियां कितनी थी, कितनी थी। सुनो, उन सब का किरदार ठीक था, सबका, लेकिन पांच में पांच अक्लमंद थी और पांच सुनिएगा, पांच के पास तेल था और पांच के पास तेल नहीं था। सुनिएगा, चर्च में आना और चर्च में से खाली चले जाना, तेल ना लेना, रूह से ना भरना, पाखरू ना पाना, इबादत पर दिल ना लगना, इबादत पर ध्यान ना लगना। कई बंदे इबादत में भी आते हैं, फोन चलाते रहते हैं। वो क्या करते हैं? फोन पर ध्यान रहता है उनका। फोन इतना जरूरी नहीं है। याद रखिए, गौर से सुनिए, खुदा ने मूसा से, मेरी तरफ देखिए, खुदा ने मूसा से उस वक्त तक बोलना नहीं शुरू किया। मूसा ने झाड़ी तो देख ली थी जलती हुई, और लिखा है कि मूसा ने उस पर ध्यान न दिया। लिखा, जब मूसा ने गौर से देखा तो खुदावंद उससे बोलना शुरू हो गया। आप चर्च में आते हैं लेकिन गौर नहीं करते तो आप कभी भी खुदावंद की कुदरत से नहीं भरेंगे, आप बेवकूफ रहेंगे। आवश्यकता आप पाक हो, लेकिन अगर आप रूह से खाली हैं तो आप फिर भी खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਗਿਰਜੇ ਹੋ ਆਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਿਰਜੇ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ मैं इस त्योहार आए सर। अगर आप पास्टर के लिए आएंगे आपको पास्टर बरकत देगा, अगर आप खुदावंद के लिए आएंगे आपको खुदा बरकत देगा। और याद रखिए, गौर से सुनिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है। और आगे ईमानदारों को वो कैसे इनकरेज कर रहा है। आए 13वीं आयत पढ़े, सारे 14वीं आयत पढ़ते हैं। सुनिए, ईमानदारों को कैसे इनकरेज कर रहा है, जो कह रहा है खुदा की मानद बनो। लिखा है, इसलिए वो फरमाता है, बड़ी मशहूर आयत है, ऐ सोने वाले का क्या कर, सोने वाले कहां से, हाँ, ईमानदार आज सोए हुए हैं। कई देहो जे ईमानदार अखा च गिड्डा लगियां ते चर्च दे कोल आ गए हैं, मुंह धोया दा, वाल वाए नहीं वाए, चल लेट हो रहा है। ऐ सोने वाले जाग। मैंने बड़े कम लोग देखे हैं जो जिम्मेदार हों, जिनको खुदा की तलब हो, खुदा की तड़प हो,
उन्हें कोई भी रोके, कोई बुरा कहे, कोई अच्छा समझे ना समझे, वो खुदावंद के घर में आकर बैठे होते हैं और खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद बोल, मैं तेरी मानद आज बनना चाहता हूँ। आप चर्च को ऑर्डिनरी चीज ना समझे, मैं आ गया जो मर्जी आ गया, मैनू मेरी केड़ी जिम्मेदारी नहीं। आप टीम में नहीं है, आप याद रखिए, आप क्वायर में नहीं है, टीम में नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपने पहले यहां पर पहुंचकर उसके हुजूर घुटने टेक कर दुआ करनी है ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। ऐ सोने वाले और मुर्दों में से तो मसीह का नूर, आगे 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 देखिए, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। नदानों की तरह नहीं, बल्कि खुदा, इधर देखो, खुदा नू बेवकूफ बंदे पसंद है। हाँ? आप अपने काम पर कितनी दफा बेवकूफी करते हैं? आपको आपका मालिक आपको कितनी दफा समझाता है इतने बजे आना है, ये करना है। हाँ? जब आप ज्वाइनिंग करते हैं उसके बाद वो आपको टीचिंग देते हैं ड्यूटी के बारे में। चर्च में क्यों टीचिंग है? क्योंकि चर्च में लोग लापरवाह हैं। जहां पर लापरवाही है वहां पर बरकत भी नहीं है। आपकी मोटरसाइकिल टूटी है, अच्छी है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, टांग दर्द करती है, सर दर्द करता है, बुखार है, आप वहां पर हैं। आप वहां पर हैं। मुझे खुदा क्यों नहीं बरकत देता? क्योंकि मैं खुदा के बारे में सीरियस नहीं हूं। मुझे मेरे खुदा क्यों हालात नहीं बदलता? क्योंकि मैं खुदा के बारे में सीरियस नहीं हूं। हम अगर खुदा के बारे में नहीं ना सीरियस, तो खुदावंद हमारे बारे में भी नहीं सीरियस। आपकी जिम्मेदारी क्या है? खुदा के बारे में सोचना, हाँ, खुदा की तारीफ करना। ये क्रिश्चियन ड्यूटी है, ये अंजाम देनी है, तारीफ करना, सोचना, ये ड्यूटी है। इधर देखिए, लेकिन गौर से सुनिए, नमूना क्या है? उसकी मानद बनना है। बच्चा जब पैदा होता है, इधर देखो, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते वक्त थोड़ा मुश्किल होता है, ये माँ की तरह का है कि बाप की तरह का है जब छोटा होता है। इधर देखो मेरी तरफ। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है क्या होता है? हाँ, पता चलता ना ये बाप की तरह है, ये माँ की तरह का है। जैसे ही वो बढ़ता है, यहां पर मुकद्दस पलूस कहता है, ए अजीजो, कह रहा बच्चों, जब तुम बढ़ो, जब तुम छोटे हो तो लोग नहीं पहचान सकते कि तुम खुदा के फर्जंद होगी, लेकिन जब तुम्हारा किरदार बढ़ेगा, लोग तुम्हें देखें, और लोग जब तुम्हें देखें तो वो यस्सु को देखें, तुम में खुदा को देखें। इसलिए तो वो कहता है कि मैं अपनी माँ में खुदा को देखता हूँ। अगर आसमान के खुदा की बात की जाए तो मैं आसमान के खुदा को मानता नहीं, लेकिन अगर अपनी माँ की बात करूँ तो मुझे मेरी माँ में वो खुदा नज़र आता है जो आसमान पर रहता है, जिसकी मेरी माँ बातें करती है। याद रखिए, ये नहीं हो सकता। आखिरी गल करांगा फिर असी दुआ करांगे। ये नहीं हो सकता कि जिंदा मुंडा जिंदी औलाद होवे उहदे वर्गी ना होवे। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हाँ, ऊंची बोलिए, किसकी? ते असी दे हमेशा मैनू लोग आन के मिलते, मैनू कहते पाज साहब ओ इंज दा जो, ओ इंज दा। मैं तू मैनू ये दस, तू किंज दा बनना है?
हमने लोगों की बातें नहीं करनी, हमने लोगों की गुफ्तगू नहीं करनी। हमारी जिम्मेदारी है कि हमने जमीन पर खुदावंद की मानद बनना है। इधर देखिए, एक दफा साधु सुंदर सिंह स्वामी बर्तानिया में गया और उसने जाकर क्वीन का दरवाजा नॉक किया। इधर देखिए, उसने जाकर क्वीन का दरवाजा नॉक किया और क्वीन का नौकर अंदर से आया, मलका का, बर्तानिया की मलका के पास गया और उसने जाकर दरवाजा नॉक किया। और जब नॉक किया तो अंदर से नौकर आया और नौकर ने जाकर देखा और उसने कहा कौन है दरवाजे पर। इधर देखिए मेरी तरफ। जब वो दरवाजे पर पहुंचा, उसने दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला तो आपने देखा होगा यीशु मसीह की इमेज तस्वीरों में। वो पता क्या कि उसने ना जब उसको देखा तो वो उसने उससे बात नहीं की, वो दौड़कर मलका के पास आया और मलका से बोलता है, अरे बाहर जीसस आया हुआ है, जो तस्वीरें तूने बेडरूम में लगाई हुई वो आदमी बाहर आया हुआ है, बाहर खड़ा हुआ है। उसने कहा वो कौन है, उसको बुला कर लाओ। जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी शक्ल यीशु मसीह की तरह है। साधु सुंदर सिंह स्वामी की शक्ल यीशु की तरह बन गई थी। उसने इतनी दुआ की और साधु सुंदर सिंह स्वामी एक ऐसा आदमी था, नाइजीरिया में जाता नाइजीरियन बोलना शुरू कर देता, रशिया में जाता रशियन बोलना शुरू कर देता, यूक्रेन में जाता यूक्रेनी जबान बोलना शुरू कर देता, कोरिया में जाता कोरियन बोलना शुरू कर देता। साधु सुंदर सिंह स्वामी ने कोई भी जबान नहीं सीखी थी, लेकिन वो जहां पर जाता उस जबान में कलाम सुनाना शुरू कर देता। उसकी जिंदगी के अंदर इस कदर जलाल था। खुदावंद हमें वो लोग बनाना चाहता है। वो जिस मुल्क में जाता उस मुल्क की जुबान उसके ऊपर उतर आती। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इबादतों के ढेर लगे हुए हैं। इत्थे इबादत हो रही, इत्थे हो रही, छाते हो रही, कीके दी हो रही, फलानी हो रही, लेकिन जलाल से खाली हैं, बेफायदा है बातें अगर यीशु मसीह नहीं है। उसने मलका को कहा वो आया है जिसकी तस्वीर तेरे बेडरूम में लगी हुई है। साधु सुंदर सिंह स्वामी एक आशा, इधर देखिए, आखिरी बात करूंगा। उसको एक 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 कुएं में फेंक दिया। कुएं में, उसको एक कुएं में फेंक दिया गया और चाबी जो थी बादशाह ने रख ली और कहा कि जो कोई भी इसको आजाद करेगा उसको इस कुएं में फेंका जाएगा। तो उन्होंने कहा बादशाह चाबी तू रख ला ताकि कोई इसको आजाद ना कर सके। चाबी बादशाह के पास थी, लेकिन जब रात हुई तो हुआ क्या कि साधु सुंदर सिंह स्वामी उस कुएं के अंदर से बाहर निकल आए। और जब बाहर निकल आए और रश पड़ गया, लोगों का शोर हो गया, क्या हुआ है, ये बंदा तो बाहर निकल आया है, चाबी तो बादशाह के पास है, चाबी बादशाह को पकड़ा जाए। बादशाह भी आया, उसने कहा बादशाह तूने खोला है। उसने कहा मैं तो फेंकने वाला हूं, मैं इसको कैसे खोलूंगा। जब आप खुदा की मानद बन जाएंगे आपको फेवर मिल जाएगी, आपके दुश्मन भी आपके ताबिया हो जाएंगे। ऑर्डिनरी रस्मी बातों से निकल आए, प्रैक्टिस करें। पूरे इतवार ये नहीं मुंह चुक्या 11 बजे आ गए, मुंह चुक्या 11:30 बजे आ गए। ले तुसी बंदियां नूं खुश करन आउंदे, इसलिए ते इंज दे जो। नाराज बड़े लोग होंगे, ले तू बाद च नाराज होना तो तू किथे फिर राजी होना। ये बच्चों वाली बातें, इनसे निकलें और हमें जिम्मेदारी दी है तुम खुदा की मानद बनो।
कौन कौन फैसला करते हैं कि हम खुदा की मानद बनेंगे? आपको लोग बुरा कहते हैं, आप उन्हें दुआ दें। आपको लोग बुरा कहते हैं, आप उनके लिए बरकत चाहें। फिर तुम लिखा है कि तुम बरकत के वारिस होगे। अपने किरदार पर, अपने करैक्टर पर काम करें। चर्च के बाहर लोग क्यों हैं? क्योंकि चर्च के अंदर वाले लोग ठीक नहीं, इसलिए चर्च के बाहर लोग हैं। हॉस्पिटल क्यों भरे हैं? क्योंकि चर्च खाली है। जेल क्यों भरी है? क्योंकि चर्च खाली है। कचहरी क्यों भरी है? क्योंकि चर्च खाली है। चर्च में अगर लोग भी हैं तो वो इंटरटेनमेंट लेना है। मैं ते हैरान हो गया, ये हार जे बड़े कट ले इन्होंने साडियां बातां दे विच। ये हार जी पंजाब दी रस्म आ गई, इनू हार पा, इनू हार पा, इनू हार पा, इनू हार पा, इनू फुल पा। वो अद्धा घंटा की हो जाता है, उस जगह ते लग जाता है। इबादत कट, वहां से खुदा की हजूरी खत्म हो जाती है। इसको डाल, ये कर, ओ कर, आ कर, आ कर। खुदावंद हमें इस काम के लिए नहीं, हमें उसकी मानद बनना है और उसका जलाल जाहिर करना है। जब आप यीशु की मानद होंगे, लोग आपके ताबिया हो जाएंगे।